जी, वो मेरे पति, मतलब आपके पति, नहीं मतलब पिंटू भाभी के पति को बचा लो यार। हम कैसे बचा लें उनको? अरे यार जल्दी से फोन करो, बुलाओ पिंटू भाभी को। हाँ पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी प्लीज पिंटू भाभी को बुला लीजिए ना। सब हो गया, सब पहन लिया। ओ पिक नहीं लगाई, लगा लेते। कहाँ रखती पिक यार, कहाँ रखती? ओ तेरी, पंचम ने साड़ी के साथ साथ बिग भी तो फेंक दी थी। अब अरे यार क्या करें, कुछ समझ ना यारो। क्या भगवान जी, हमको पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी क्या? साला एक नया तोता पल गया जी। बताओ, लेना एक न देना दो, फंस गए। पिंटू भाभी, पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी, वो मेरे पति, मतलब आपके पति, नहीं मतलब पिंटू भाभी के पति को बचा लो यार। हाँ प्लीज बचा लो, वरना पिंकी अंकल उन्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम कैसे बचा लें उनको? अरे यार जल्दी से फोन करो, बुलाओ पिंटू भाभी को, समझाना यार सुनू। हाँ पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी प्लीज पिंटू भाभी को बुला लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हो तो फिर कोशिश करेंगे। हाँ प्लीज जल्दी बुलाओ, देर मत करना। चलो 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 जल्दी चलो, चलना। बाय। अरे यार कहाँ से बुला लें पिंटू भाभी को? पिंटू अम्मी है, पिंटू भाभी अम्मी है, क्या करें यार? पंचम बहुत बुरा फंसा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बता, तूने अपनी बीवी का खून किया है कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर पिंकी, हम निर्दोष हैं। अच्छा निर्दोष हो? अरे तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ और 20 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मर रिया हूँ। अपनी बात कर रहा हूँ। बोल, कबूल कर। अरे कबूल कर कि तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है, कबूल कर। अरे पिंकी जी, हमने जब किया ही नहीं तो हम कैसे कबूल कर ले? हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कैसे कबूल कर ले हम कुछ भी? अरे आप क्या क्या कर? तूने अपनी बीवी का खून किया है? अरे हमने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। अच्छा तो फिर किसने किया है? अरे तो हम, मतलब सॉरी, हमें क्या पता कि किसने किया, हमें तो बस इतना पता है कि वो कोई मरी नहीं है, वो जिंदा है। अच्छा जी, चलो चलो पिंकी जी, ये मान लेते हैं कि तुम्हारी बीवी यानी पिंटू जी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो कहाँ है? वो मायके गई है। मायके? फोन लगाओ, फोन लगाओ। मैं बताता हूँ, वो उसके पास फोन नहीं है क्योंकि वो गरीब औरत है, हमारी बीवी है, नहीं है हमारे पास फोन। दो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ और तो पिंकी जी को चढ़ा दिया है। ठीक है यार, क्या क्या लगाएं, क्या क्या पहने, साला समझ में नहीं आता। नया तोता पल गया एक। बताओ, अब अगर मैं पंचम की बीवी ना बनूं तो ये कमबख्त लोग उसे मेरे कत्ल के जुर्म में फांसी पे चढ़ा देंगे। भाई जल्दी कुछ करना होगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो यार हम तो अकेले म्यूजिक डायरेक्टर भी ना बन पाएंगे। है? चलो सब हो गया, सब पहन लिया। ओ पिक नहीं लगाई, लगा लेते। रख दी बिग बिग। अरे यार इसमें तो ही नहीं बिग। कहाँ रखती बिग यार, कहाँ रखती? मुझे नफरत हो रखी इस साला साड़ी ब्लाउज से। ये साड़ी फेंक क्या? ओ तेरी, पंचम ने साड़ी के साथ साथ बिग भी तो फेंक दी थी। हे भगवान, पिंकी जी प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ठीक है तो फिर कबूल कर कि तूने अपनी बीवी का कत्ल किया, कबूल कर। अभी तो प्यास काट रहा हूं, अगर तू कबूल नहीं करेगा ना तो फिर मैं क्या करूंगा तुझे पता है? यहाँ पर भट्टी मंगाऊंगा, भट्टी जलवाऊंगा यहाँ तेरे सामने, और उसमें लाल मिर्चें सूखी हुई डालूंगा और तुझे  ।
ये ठीक है। जरा देखना खोल के इसको क्या कहते हैं। लाल मिर्च। ये ना अब बहुत मजा। दरोगा जी हाँ कबूल किया इसने। अरे ये क्या कर रहे हैं? प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ रहे कर लेगा कबूल, बस एकदम लास्ट स्टेज पे है। हाँ तो करवाइए करवाइए। ओके, पहला नंबर ये जा दिया है। अरे डालो। मंगी भाई प्लीज, मंगी भाई प्लीज। मजा आया ना? अब बता, तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है कि नहीं, वरना मैं एक निशानी डाल दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं पंकी अंकल? नहीं, हमने किया, हमने अपनी बीवी का कत्ल किया, हमने किया। लो जी, केस सॉल्व हो गया। झूठ क्यों बोला गुग्गू? झूठ क्यों बोला? हेलो, एक मिनट। जब मुजरिम खुद ये कबूल कर लिया है कि उसने कत्ल किया, तो आप बीच में अपनी मुंडी क्यों घुसा रही हैं? अरे पिंकी अंकल, ध्यान से देख लीजिए कौन है वो। कौन है कौन? मैंने कहीं देखा है आपको। अरे ये पंचम की बीवी है भाई। इलू सेल्फी। हाँ ले लो। अरे वो भूत नहीं है, वो सच में उसकी बीवी है, जिंदा है। ये जिंदा है? पिंटू भाभी, आप कहाँ थी? चलो जल्दी से बता दो सबको। हाँ जी, मैं ना अपने मायके में थी, वहाँ पता चला कि गुग्गू को हमारे कत्ल में धर लिया गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसने आपका कत्ल नहीं किया है? अरे कैसे अजीब आदमी आप है, आपके सामने जीती जागती खड़ी है, इस सवाल का क्या मतलब बन रहा है? बेकार की बात कर रहे हैं आप। मतलब बन रहा है मुरारी सेठ, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई नकली बीवी हो। हाँ? अरे ये नकली कैसे हो सकती है? देखिए ना दरोगा जी। क्यों नहीं हो सकती भाभी जी? हो सकता है ये औरत कोई और औरत हो। अबे पिंकी, हमारा मतलब है पिंकी दरोगा जी, ये हमारी औरत है। अच्छा, अगर ये सच में तेरी औरत ही है, हाँ। तो कोई ऐसी निशानी बताओ जो सिर्फ तुम्हें और इसे पता हो। निशानी तिल है, तिल। कहाँ तिल है? पीठ पे तिल। अच्छा, पीठ पे तिल है जी। आइए जरा दिखाइए पीठ। अरे दरोगा जी कैसे बेहुदी बातें कर रहे हैं बच्चों के सामने? क्यों? कोई औरत गैर मर्द को कैसे अपनी पीठ दिखाएगी? मैं गैर मर्द हूँ? हाँ। हम ना एक काम करते हैं, पिंटू भाभी आप इधर आ जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी पीठ में कोई तिल है कि नहीं है ना। अबे तू चुप रहे, बेकार की बात कर रही है, मैं देख लेती हूँ। एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। इलायची के पापा, क्या बोल रहे हो आप? अपने आप को औरतों में गिनती कर रहे हो क्या? ओहो, एक मिनट मैं देखती हूँ। पिंटू यहाँ आओ। अच्छा, पिंटू आराम से। आपकी बीवी की चाल बदल गई है। हाँ वो है ऐसी बदचलन। हाँ? क्या कह रही है? बदचलन। अरे क्या हुआ पिंटू? आंटी गुदगुदी लग रही है। अरे यार सीधी खड़ी रहो पिंटू। क्या हो रहा है उधर? तिल है कि नहीं देखिए? अरे देखो ना मम्मी, ध्यान से, ये तो है, ये। अरे हाँ है। चलो भाई, अच्छा है कि तिल है जी। मतलब कि पिंकी जी 50% तो कन्विंस हो गए। अच्छा, अब बाकी 50% कन्विंस करने के लिए कोई और निशानी बताओ। हाँ है। बताओ। हाँ है ना, ये शीला की जवानी वाले गाने पर बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, बिल्कुल अश्लील। अच्छा, और चीप। कर दो भाभी, प्लीज कर दो भाभी। मंगी क्या है? गाना लगा। साले मर गया।
मर गया? ना ना, इतनी जल्दी ना मरेगा। इतने अच्छे काम कहाँ किए तूने जो तू इतनी जल्दी मर जाए? मेरे साथ ज्यादा बकवास मत कर, समझा? साले नाक लाल हो रखी है। जीजा जी छत पर है। अरे जीजा जी टूटे पड़े हैं। जीजा जी मैं जानती हूँ, वो पिंकी अंकल ने आपको बड़ा टॉर्चर टाइप्स किया है ना। किलो सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। ये ना मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ, इसमें दर्द कम हो जाएगा, लीजिए। नहीं इलायची जी, हमें कोई हल्दी का दूध नहीं पीना। पीजिए ना प्लीज। इलायची जी, हमें नहीं पीना है। अरे पी ले ना, क्यों ना पी रहा है तू? कोई जहर थोड़ा ही लेके आई है जो कह रही है पी ले। सेठ जी हम नहीं पीते दूध। अब पी लो ना पंचम, इससे तुम्हारी जो तकलीफ है ना वो कम हो जाएगी। हाँ हाँ, जब भी मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना तो पापा हमेशा हल्दी वाला दूध पीते हैं। हाँ हाँ। ये सब बताना यहाँ जरूरी है क्या? बात कर रही है बेकार की। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी ताकि दूध पी ले। तू अपने एग्जाम्पल अपने पास रख। और मिसेस पंचम, आपको मायके जाने की क्या जरूरत थी? ना ना सेठ जी, मैं अपनी मर्जी से ना गई थी। क्या है ना, गुग्गू गुग्गू हमको ना बहुत टॉर्चर करता है। क्यों बकवास कर रहे बे? हमारा मतलब ये है। हाँ, बुबू क्या बोल रही हो? हमने तुम्हें कब टॉर्चर किया? अरे पिंटू, अगर ये टॉर्चर करता भी है तो तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देती। अरे हम औरत है तो क्या मर्दों से दब जाएंगे? अब मुझे ही देखो ना। अच्छा, इलायची के पापा मुझे कितना टॉर्चर करते हैं, पर मजा लेके मैं कभी मायके चली गई हूँ। मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? हाँ, तुम मुझे टॉर्चर करते हो। मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ या तू मुझे टॉर्चर करती है? तुम कुछ मत बोलो, तुम टॉर्चर करते हो। तू झूठ बोल रही है कि मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम टॉर्चर करते हो। तू कैसे साबित करेगी कि मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? मैं कब झूठ बोलूंगी? तुम झूठ। तो जा रहे तू? हाँ जा रहा हूँ। सोच लिया? सोच लिया। देख ले भाई। देख लिया? पक्का? पक्का भाई, जा रहा हूँ, अब मैं रुकने वाला नहीं। अरे बहुत हो गया यार, ये औरत बनने का ड्रामा कर करके थक गया हूँ भाई। तब और जा रहा से मतलब क्या? तू ना चल रहा है? नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। क्यों? अबे क्योंकि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, मैं नहीं जा सकता पीछे। अब मैं लौट के नहीं जा सकता। अबे ऐसा कौन सा तू जुल्म की दुनिया में कदम रख दिया है, तू वापस ना जा सकता, लौट के ना आ सकता? देख भाई, हम यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर्स बनने आए थे, और जब तक मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनता मैं आगरा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ये शक्ल वहां पर नहीं दिखाऊंगा। और अगर तुझे बिना म्यूजिक डायरेक्टर बने वहां जाना है तो तू जा सकता है, तुझे मुबारक हो। ठीक है, जा अब। अबे ऐसे कैसे चला जाऊं? तुझे छोड़ के चला जाऊंगा? साले तू नहीं जाएगा तो मैं कैसे चला जाऊंगा? बेटा लंगोटिया यार है यार, तुझे छोड़ के ना जा सकते। ओफ, बड़ा आया। अबे चल, तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, हाय हाय, क्या? बुबू सेल्फी। साले, अरे यार कसम से वो तो मैं भूल गया था यार, तूने याद दिला दिया। अरे यार मजाक मत कर यार। चल अभी औकात में रह, समझा? और कल से ये औरत के बेच में रहना शुरू कर दे। अबे यार बिक तो है ही नहीं, बिक तो तूने फेंक दिए। अरे हाँ यार, इसके बारे में तो भूल ही गया था। और सेठ जी इतनी तनख्वाह भी नहीं देते कि नई विक खरीद पाए। क्या करे? सब तेरी वजह से हुआ है। अबे मेरी वजह से क्या हुआ? अबे तूने ही मुझे बोला था फेंक, विक को फेंक। साले मैंने कहा था साड़ी फेंक। हाँ, लेकिन हमें लगा कि तूने विक बोला। साले तू सुनता ही नहीं, कान खोल के सुना कर। बकवास मत कर। बकवास तू मत कर। साले उठा के यहीं फेंक। अबे तू नीचे पागल है क्या? नीचे नीचे। अबे भाग! पकड़ 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 कुत्ते पकड़ पकड़। मजा आ रहा सेठ जी? मजा आ रहा है आज। आज हल्की हो गई है ना? सुन, तू ठंडा वाला तेल डाल, गर्मी शुरू हो गई ना। अच्छा सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, तुमको एक नई बात पता चली? क्या? अरे वे नहीं है अपने, अरे गोविंद सवरवाल। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना है कि चौराहे पे अपनी बड़ी सी मूर्ति लगवा रहे हैं वो।
अब बताओ सेठ जी, ये दिन आ गए कि बड़े बड़े नेता ऐसे चौराहे पे अपनी मूर्ति लगवा के लोगों को ताकते रहेंगे। जो मूर्ति के साथ हम ना कर पाएंगे वो कबूतर और कौवे कर जाएंगे। सुन, उस मूर्ति के मुंह में सेठ जी ये तुमने बात ऐसी कह दी, अपने देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, लेकिन ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये ऐसे जो नेता हैं इनसे आजादी कब मिलेगी? ओहो छोटे, तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात, भाई कमाल कर रहा तू तो है। साहिबान मेहरबान, क्यों अकेले अकेले देशभक्ति पर चर्चा करें? क्यों ना हम सब मिलकर एक गाना सुने? हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप वहाँ प्याज काट रहे हो और यहाँ आंसू सेठ जी की निकल रहे हैं। सही कह रहे हो छोटे, ये नए प्याज जो है ना, ये रुलाते बहुत है। कैसे दरोगा जी? ठीक है। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, रो क्यों रहे हो? अरे सेठानी, सीधी बैठ जाओ, सेठानी आ गई, तुम लगे हो। अरे सेठानी जी क्या बताऊं, वहाँ दरोगा जी प्याज काट रहे हैं और यहाँ पे सेठ जी देशभक्ति के पुराने पुराने गाने सुन रही हैं। अब मेरी समझ में ये ना आ रहा कि जो सेठ जी के आंसू निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं। ओह, दरअसल क्या है ना छोटे भैया, इनके दादाजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, तो ये देशभक्ति के गाने इनको उनकी याद दिलाते हैं। अच्छा अच्छा, तभी तभी तभी। अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, गर्मियाँ शुरू हो गई है, आप वो आम के अचार की रेसिपी देने वाली थी मुझे। हाँ, वो मेरी डायरी कहीं खो गई है ना जिस पे रेसिपी लिखी है, तो मैं आपको बाद में देती हूँ ढूंढ के। हाँ हाँ, दीजिएगा याद से। हाँ इलायची पापा, मैं चलती हूँ। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, याद रखना भाभी, ढूंढ के बता देना मुझे। हाँ हाँ हाँ। दरअसल अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए ही मैं पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन मेरी जो माँ थी ना, वो इसके खिलाफ थी। पहले से ही भाप ली होगी तेरी हरकतें। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि माँ का दिल कमजोर होता है ना। हाँ। तो वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जो है इतनी सख्त नौकरी करे। नहीं, तू सही कह रहा, तू बिल्कुल बात सही कह रहा बंगी। देख, माँ का रोकना अपनी जगह सही था, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से थोड़ी था। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं तो पैदा ही गोली खाने के लिए हुआ था। सेठ जी, ये जो गोली की आवाज होती है ना, ये मुझे एकदम मीठी लोरी जैसी लगती है। क्या हुआ दरोगा जी, गोली की आवाज सुन के लोरी की याद आ गई क्या? जो लोरी सुन के सो गए? नहीं नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। वो क्या ना, दरअसल नीचे से ना वो एक चूहा दौड़ के गया ऐसे मेरे पाँव के ऊपर से ना, तो मुझे लगा काट लेगा। अब चूहा काटे पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैं टांगे उठा के ना मैं बच गया था। अरे सही सही बोलो ना, गोली की आवाज सुन के तुम्हारी हालत खराब हो गई। किसकी हो गई हालत खराब गोली की आवाज सुन के? गोली? अरे छोटे, वक्त आने दे, देख लेना, यूं सीने पे गोली खाऊंगा मैं। डरता नहीं हूं मैं किसी गोली वोली से, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, बात करा, तू बहुत हंस रही है आजकल। चल तू, ठीक है, सेठ जी आते हैं हम, चल रहा उधर से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।